जय हिंद, सलाम, स्वागत। एक और नोटिफिकेशन आया है एमपी मध्य प्रदेश की तरफ से। किसी नेता का वक्तव्य नहीं आया है, ना ही पार्लियामेंट से कोई ऐसी अपशब्दों की सूचना आई है, बल्कि एक अच्छी खबर आई है पीएचडी के एडमिशन को लेकर। 23 और 24 के सत्र का यह एडमिशन है एक स्टेट यूनिवर्सिटी के द्वारा। यूनिवर्सिटी का नाम है देवी अहिल्याबाई विश्वविद्यालय। आपने अहिल्याबाई होलकर का नाम सुना होगा, उन्हीं के नाम से स्थापित किया गया विश्वविद्यालय है और यूजीसी के नैक के द्वारा इसको ए ग्रेड रैंकिंग भी प्राप्त की गई है, इसका ध्यान रखिएगा। और सभी चयनित विद्यार्थियों को अच्छी खासी छात्रवृत्ति भी प्रदान की जाएगी स्टेट की तरफ से। और जो बच्चे एग्जामिशन कैटेगरी में हैं, जिनका नेट क्लियर है, जेआरएफ क्लियर है या सेलेक्ट क्लियर है, उनको भी विशेष प्रकार की सुविधाएं दी जाएंगी। फीस आपके संभावित बजट में ही होगी। एंट्रेंस एग्जामिनेशन की डेट, अप्लाई करने की लास्ट डेट, पुराने क्वेश्चन पेपर और क्वेश्चन पेपर का पैटर्न क्या होगा, सीटों की संख्या क्या होगी, जो कि लेटेस्ट आई है उसके बारे में बातचीत करेंगे। और मोटा मोटा समझ लीजिए कि 690 से ज़्यादा आई हैं सीटें। कितनी? 690 से ज़्यादा आई हैं सीटें, क्योंकि पहले सीटों की संख्या थी लगभग 665 या 60 के आसपास, जिसमें अब थोड़ा परिवर्तन कर दिया गया है 18 सितंबर को, जिसके अनुसार अब सीटों की संख्या 690 से ज़्यादा है। किस डिपार्टमेंट फैकल्टी में कितनी सीटें हैं, ये सारी जानकारी मिलेगी इस छोटे से वीडियो में। वीडियो को अपनी समझ के अनुसार देखिएगा, नहीं केवल सुनिएगा। और सुनने के उपरांत कोई शंका, सवाल, जिज्ञासा, डाउट हो तो कमेंट करके पूछ लीजिएगा। वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है, केवल सूचनाओं को सुनिए। अच्छा लगे तो मौखिक रूप से दोस्तों तक शेयर कर दीजिए, ठीक है। 31 अक्टूबर 2023 को होगी प्रवेश परीक्षा, जो कि ऑनलाइन माध्यम से ली जाएगी। विश्वविद्यालय के परीक्षा नियंत्रक के द्वारा ऑफलाइन की व्यवस्था नहीं है अभी तक, लेकिन लगभग 1 महीने के से आसपास का समय हो सकता है परीक्षाएं दोनों माध्यम से हो। लेकिन अभी तक वेबसाइट पर दी गई सूचना के अनुसार प्रवेश परीक्षा का माध्यम ओनली फॉर ऑनलाइन माध्यम रखा गया है। अप्लाई करने की लास्ट डेट है 7 डेज आफ्टर, यानी कि 30 सितंबर 2023 तक आप अभी आवेदन कर सकते हैं इस विश्वविद्यालय में पीएचडी के लिए, इसका ध्यान रखिएगा। एप्लीकेशन फॉर्म में करेक्शन करने की डेट भी दी गई है 1, 2 और 3 अक्टूबर के मध्य में, इसका विशेष रूप से ध्यान रखिएगा, ठीक है। प्रोस्पेक्टर में जो सीटों की संख्या है उसमें थोड़ा सा परिवर्तन कर दिया गया है, उसको इतना तवज्जो मत दीजिएगा, बल्कि जो लेटेस्ट सीटों की संख्या का नोटिफिकेशन या पीडीएफ आया है उसको देखिएगा, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया जाएगा, ठीक है। इसका ध्यान रखिएगा। यदि आप अप्लाई करते वक्त की योग्यताओं को जानना समझना चाहते हैं तो 1 मिनट का और समय ले लीजिए, क्योंकि जो बच्चे पीजी के 4th सेमेस्टर या अंतिम ईयर में हैं वो आवेदन 100% जरूर करिएगा। आवेदन कर सकते हैं। यदि आपकी फर्स्ट या सेकंड सेम में या थर्ड सेम में किसी प्रकार के पेपर बैक या ईयर बैक है, वो लोग अप्लाई मत करिएगा। आपका पीजी यानी कि आपका एमए हो, एमकॉम हो या एमएससी हो, डिस्टेंस माध्यम से है या रेगुलर माध्यम से है, प्राइवेट से है, स्टेट से है, सेंट्रल किसी प्रकार की यूनिवर्सिटी और शिक्षा के माध्यम से है, तो आप आवेदन कर सकते हैं। किसी प्रकार की कोई आपत्ति नहीं है, इसका ध्यान रखिएगा। ऐसे बच्चे जो आवेदन करना चाहते हैं, जो किसी प्रकार की प्राइवेट या गवर्नमेंट सेक्टर में जॉब करते हैं, वो भी आवेदन कर सकते हैं, लेकिन आपको एक एनओसी का लेटर बनवाना होगा, अपने संस्थान से वेरीफाई भी करवाना होगा, ताकि जब आपका चयन हो इंटरव्यू के लिए तो आप उस एनओसी के लेटर को सबमिट कर सकें। क्योंकि बिना एनओसी के लेटर के आप यदि एंट्रेंस क्वालिफाई करते हैं तो इंटरव्यू में आपका चयन नहीं होगा, यदि एनओसी का लेटर नहीं आप सबमिट करेंगे तो, ठीक है। 55% आपके नंबर होने चाहिए पीजी के लेवल पे, और जो बच्चे रिजर्वेशन कैटेगरी में हैं उनके लिए 50% होने चाहिए। एससी, एसटी, ओबीसी के लिए 50%, इंक्लूडिंग ईडब्ल्यूएस और पीडब्ल्यूडी कैटेगरी इसमें मेंशन कर दिया गया। स्टेट यूनिवर्सिटी है तो जो बच्चे एमपी के रहने वाले हैं वही एससी, एसटी, ओबीसी, पीडब्ल्यूडी और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में आएंगे। मान लीजिए कोई बच्चा महाराष्ट्र का रहने वाला है, कोई बच्चा यूपी का रहने वाला है, बिहार का है, केरला का, कर्नाटका का है, तमिलनाडु का है, पंजाब का, हरियाणा का है, जम्मू कश्मीर का है, उत्तर प्रदेश का है, उत्तराखंड का, उत्तर प्रदेश 2 बार हो गया, माफ करिएगा, क्या करें, उत्तर प्रदेश थोड़ा छाया हुआ है जुबान पर भी, देश दुनिया में और समाचार पत्रों में भी। यानी कि आप एमपी के बाहर के किसी भी स्टेट या केंद्र शासित राज्य के रहने वाले हैं तो आप जनरल कैटेगरी में ही आवेदन कर सकते हैं इस विश्वविद्यालय में, इसका ध्यान रखिएगा, ठीक है। एग्जामिशन भी आ गया है। ऐसे विद्यार्थी जिनका यूजीसी या सीएसआईआर का नेट जेआरएफ क्लियर है वो बच्चे एग्जामिशन कैटेगरी में आएंगे, यानी कि आपको प्रवेश परीक्षा नहीं देनी है। इसके अलावा सभी बच्चों को प्रवेश परीक्षा देनी होगी, इसका ध्यान रखिएगा, ठीक है। प्रवेश परीक्षा में आपको पास होने के लिए 50% नंबर
चाहिए, और जो बच्चे रिजर्वेशन कैटेगरी में आते हैं उनको 45% चाहिए। ठीक है, प्रवेश परीक्षा MCQ माध्यम से होगी, इसका भी ध्यान रखिएगा। एंट्रेंस एग्जामिनेशन की डेट से 7 to 10 डेज पहले आपको आपका एडमिट कार्ड प्राप्त हो जाएगा विश्वविद्यालय की वेबसाइट से, इसका ध्यान रखिएगा। आपके 50 क्वेश्चन होंगे आपके रिसर्च मैथोलॉजी के, यानी कि टीचिंग एप्टीट्यूड वगैरह भी इसमें शामिल होगा, थोड़ी सी जीके वगैरह नहीं होगी, हायर एजुकेशन होगी, और 50% क्वेश्चन होंगे आपके सब्जेक्ट से संबंधित, जिस सब्जेक्ट से आपने अप्लाई किया होगा, इसका भी विशेष रूप से ध्यान रखिएगा। अभी तक तो मेंशन यही है कि नेगेटिव मार्किंग नहीं रखी गई है, विशेष रूप से इसको ध्यान से आप सुनिएगा। 17% की होगी प्रवेश परीक्षा, 30% का होगा आपका साक्षात्कार, इस बात को भी ध्यान से सुनिएगा। और साथ साथ सुपरवाइजर की लिस्ट, न्यू सुपरवाइजर की लिस्ट, और किस सेंटर, किस एकेडमी, इंदौर के किस किस विश्वविद्यालय में आपको सुपरविजन के लिए टीचरों को इसकी जानकारी के लिए भी एक लिस्ट वेबसाइट पर अपलोड की गई है, उसका लिंक भी आपको दे दिया जाएगा वेबसाइट के इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। घबराइएगा, चिंता मत करिएगा। ठीक है, DAVV DET 2003 शॉर्ट में है, देवी अहिल्याबाई विश्वविद्यालय डॉक्टर एंट्रेंस टेस्ट 2023 इन शॉर्ट में ये है। अब हम बात करेंगे सीटों की। ठीक है, इंपॉर्टेंट डेट्स मैंने आपको बता दिए, फिर से मैं रिपीट कर देता हूँ। 30 सितंबर लास्ट डेट है फॉर्म को अप्लाई करने की, 1 से लेकर 3 अक्टूबर के बीच में फॉर्म में करेक्शन कर सकते हैं। 31 अक्टूबर 2023 को होगी प्रवेश परीक्षा। प्रवेश परीक्षा अभी तक की सूचना के अनुसार 31 ऑनलाइन माध्यम से है, और यदि ऑफलाइन प्रवेश परीक्षा होती है या ऑनलाइन भी होती है तो आपको एडमिट कार्ड से जानकारी मिल जाएगी। और यदि ऑफलाइन होती है तो प्रवेश परीक्षा का केंद्र ओनली फॉर मध्य प्रदेश ही होगा, खासकर भोपाल, इंदौर, ग्वालियर के आसपास ही होना चाहिए। ठीक है, 4 सितंबर और 8 सितंबर को टीचर्स खासकर सीटों की संख्या को लेकर लिस्ट आई थी वेबसाइट पर, जिसमें थोड़ा सा परिवर्तन कर दिया गया है, क्योंकि 4 सितंबर को जो लिस्ट आई थी उसके अनुसार 669 सीटों की संख्या दी गई थी, और जो 8 सितंबर को सीटों की संख्या की लिस्ट आई थी उसमें 675 दिया गया था, और जो 18 सितंबर को सीटों का विवरण आया उसमें 696 दिया गया। ठीक है, तो किस फैकल्टी में कितनी सीटें हैं उसको थोड़ा ध्यान से सुनिएगा, इसका वीडियो समाप्त कर देंगे। आपके पास कोई सवाल हो, जैसे कि पहले बताया, कमेंट करके पूछ लीजिएगा, बेफिक्र होकर पूछिएगा, बेझिझक पूछिएगा, डरने का भाव नहीं है। ना ही आर्टिकल 120, ना ही आर्टिकल 19 और ना ही आर्टिकल 111 पे लगाया जाएगा, क्योंकि आप भारत के नागरिक हैं, आर्टिकल 1 और 3 के बीच में। ठीक है, चलिए। डिपार्टमेंट ऑफ इंग्लिश लिटरेचर 15 सीटें हैं, हिंदी लिटरेचर में 8 सीटें हैं, उर्दू लिटरेचर में 17 सीटें हैं, मास कम्युनिकेशन और जर्नलिज्म में 5 सीटें हैं, संस्कृत डिपार्टमेंट में 7 सीटें आई हैं, डिपार्टमेंट ऑफ म्यूजिक एंड डांस में 7 सीटें हैं, हिस्ट्री में 8 सीटें हैं, इकोनॉमिक्स में 18 सीटें हैं। थोड़ा सा रोक रहे हैं, जो बच्चे सोशल साइंस की फील्ड के हैं, जो बच्चे लैंग्वेज की फील्ड के हैं, जो बच्चे ह्यूमैनिटी की फील्ड में हैं, ध्यान से सुनिएगा। आप अपना एंट्रेंस एग्जामिनेशन की तैयारी बाइलिंगुअल कर सकते हैं, प्रपोजल की तैयारी भी बाइलिंगुअल कर सकते हैं, इंटरव्यू की तैयारी भी बाइलिंगुअल कर सकते हैं, और साथ साथ आपका प्रपोजल आप सबमिट करेंगे आफ्टर एंट्रेंस एग्जामिनेशन क्वालिफाई करने के बाद भी उसको आप हिंदी या इंग्लिश किसी भी भाषा में बना सकते हैं, लैंग्वेज को मिक्स नहीं कर सकते हैं। और इंटरव्यू से पहले आपको सुपरवाइजर का एक अपॉइंटमेंट लेटर कह लीजिए, ज्वाइनिंग लेटर कह लीजिए, इंटरव्यू लेटर कह लीजिए, वो प्राप्त करना होगा। उसका प्रोसेस इंटरव्यू एंट्रेंस के रिजल्ट के बाद में आपको बता दूंगा डिटेल में, नहीं तो लास्ट ईयर के 3 वीडियो आप जो बनाए हैं उसको देख लेंगे, आपके सारे डाउट्स भी क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, कहाँ थे? हिस्ट्री में 8 सीटें, इकोनॉमिक्स में 18 सीटें, सोशियोलॉजी में 5 सीटें, और हाँ, जो ये सीटों की संख्या है ना न्यू, इसके अंदर एक लिस्ट और मेंशन है कि शिक्षक का नाम, यानी कि टीचर का नाम भी इसमें मेंशन है। ठीक है, इस लिस्ट में टीचर का नाम भी मेंशन है, यानी कि किस कॉलेज में और किस शिक्षक के अंडर किस डिपार्टमेंट में कितनी सीटें अभी वैकेंट हैं, वो लिस्ट भी दी गई। जैसे मान लीजिए डिपार्टमेंट ऑफ ज्योग्राफी है, इसमें एक शिक्षक हैं, नाम नहीं बताएंगे, बल्कि इनका सेंटर है BLP गवर्नमेंट PG कॉलेज मऊ, इनके अंदर 4 सीटें हैं। एक दूसरे शिक्षक हैं जो कि गवर्नमेंट PG लीड कॉलेज कोरवो में, इनके अंदर 6 सीटें हैं डिपार्टमेंट ऑफ ज्योग्राफी में। ऐसे ही टीचर के नाम, उनके जो कॉलेजेस है, फैकल्टीज हैं, उनके नाम दिए गए, सीटों की संख्या। तो आप को ज़्यादा मेहनत नहीं करनी होगी कि किस टीचर के अंदर हमको PhD करना है, हमको टीचरों के बारे में नहीं पता, तो टीचरों का यहाँ एड्रेस वगैरह, कॉलेज के नाम को आप वेबसाइट पर सर्च करिएगा, उसके अंदर अपनी फैकल्टी को सर्च करिएगा, फैकल्टी में डिपार्टमेंट को सर्च करिएगा, और जिस शिक्षक के बारे में आप जानना चाहते हैं, जो लिस्ट में मेंशन है, उनका ईमेल आईडी, फोन नंबर आपको वहां से मिल जाएगा। उन टीचर से आप फोन से या ईमेल आईडी के माध्यम से उनसे संपर्क करिएगा। एंट्रेंस एग्जामिनेशन से पहले भी, एंट्रेंस एग्जामिनेशन के बाद ही करिएगा, ताकि अगर आपका एंट्रेंस क्लियर होता है, फिर आपको प्रपोजल के विषय में, शोध निर्देशक के विषय में, प्रपोजल को वेरीफाई करने के विषय में उनसे संपर्क करना होगा। लेकिन एंट्रेंस के रिजल्ट के आने के बाद ही करिएगा, पहले करना चाहे तो कर सकते हैं, रिस्क वगैरह आपका हो सकता है। ठीक है, पुनः आते हैं सीटों की संख्या पर। हम ज्योग्राफी पे थे, सोशियोलॉजी में 5 हैं, ज्योग्राफी में 12 सीटें हैं, होम साइंस में 8 सीटें हैं, फिजिकल एजुकेशन में 3, कॉमर्स डिपार्टमेंट में 16 सीट।
168 2 कम 70, इसमें सीटों की संख्या दी गई है, ध्यान से सुनिएगा विशेष रूप से। आगे 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 आगे, हाँ, डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन, इसमें 15 सीटें हैं। कंप्यूटर इंजीनियरिंग में 4 सीटें हैं। इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग में 1 सीट है। इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन में 6 सीट है। फिर से रिपीट कर दूं, इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग में 1, इलेक्ट्रॉनिक्स टेलीकम्युनिकेशन में 6 सीटें हैं। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में 2, मैकेनिकल इंजीनियरिंग में 6, अप्लाइड केमिस्ट्री में 5, अप्लाइड मैथमेटिक्स में 9, अप्लाइड फिजिक्स में 4। अप्लाइड केमिस्ट्री में 5, अप्लाइड मैथमेटिक्स में 9, अप्लाइड फिजिक्स में 4, कंप्यूटर साइंस में 11, डेटा साइंस में 4, इलेक्ट्रॉनिक्स में 9, एनर्जी एंड एनवायरनमेंट इसमें 3 सीटें हैं। और ये है कौन सा, इंस्ट्रूमेंशन इनके इंजीनियरिंग साइंस का ही ये फैकल्टी का ही सब्जेक्ट है, इसमें 2 सीटें हैं। एनर्जी एंड एनवायरमेंटल में 3 सीटें हैं। लॉ डिपार्टमेंट में 9 सीटें हैं। बायोकेमिस्ट्री में 2 सीट है। बायोटेक्नोलॉजी में 10, बॉटनी में 16, लाइफ साइंस में 5, जोलॉजी ZOOLOGY इसके अंदर 33 सीटें हैं। मैनेजमेंट में 117 3 कम 120 में, यानी कि 117 सीटें हैं मैनेजमेंट स्टडीज़ में। इसके बाद का सब्जेक्ट है लिस्ट के अकॉर्डिंग केमिस्ट्री डिपार्टमेंट। पहले था अप्लाइड केमिस्ट्री, अब है केवल ओनली फॉर केमिस्ट्री। देवी अहिल्याबाई विश्वविद्यालय PhD की सीटों की संख्या इसके अंदर है 27। मैथमेटिक्स में 19 यानी कि 19, फिजिक्स में 61 है। अप्लाइड फिजिक्स नहीं है, ओनली फॉर फिजिक्स यानी कि भौतिकी है, इसमें 61 सीटें दी गई हैं। फार्मेसी में 17 सीटें हैं। और लास्ट के 2 डिपार्टमेंट जिसमें थोड़ा सा परिवर्तन या कहें कि इस डिपार्टमेंट में सीटों को न्यू तरीके से डाला, क्योंकि पहले सीटें नहीं थी इस डिपार्टमेंट में, इसका ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। जो मैं लिस्ट में देख पा रहा हूँ कौन से डिपार्टमेंट है, हाँ, ये पॉलिटिकल और कौन सा डिपार्टमेंट है, सोशल वर्क है ना। पॉलिटिकल और सोशल वर्क में पहले सीटें नहीं थी, अब इसमें सीटों की संख्या आ गई है। पॉलिटिकल साइंस में 5 सीटें हैं। सोशल वर्क में, क्योंकि सोशल साइंस का ही सब्जेक्ट है, तो सोशल वर्क में 3, पॉलिटिकल साइंस में 5 और सोशल वर्क में 3 सीटें। ये है देवी अहिल्याबाई विश्वविद्यालय की लेटेस्ट सीटों की संख्या, एंट्रेंस की डेट, अप्लाई करने की डेट, एडमिट कार्ड कब तक आएगा, एंट्रेंस एग्जामिनेशन ऑनलाइन मोड पे होगा, प्रवेश परीक्षा MCQ माध्यम से होगी, नेगेटिव मार्किंग नहीं है। जल्दी से अप्लाई करिए, 7 से 8 दिन का आपके पास समय है। कोई डाउट, शंका, सवाल, जिज्ञासा हो आपके पास में कमेंट करके जरूर पूछिएगा। अपना ध्यान, अपनों का ध्यान, परिवार, प्रकृति, पुस्तकों, शिक्षकों का ध्यान जरूर रखिएगा। मेरे लिए कोई आपके पास सुझाव है, कोई सूचना है, कोई जानकारी शेयर करने वाली है, ईमेल कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं, फेसबुक मैसेज कर सकते हैं, इंस्टाग्राम बहुत कम यूज़ करते हैं, ट्विटर पे जरूर कर सकते हैं। आपसे मिलेंगे अगले वीडियो में। अपना ध्यान, अपनों का ध्यान पुनः रखिएगा। जय हिंद के साथ दुआ सलाम स्वीकार करिएगा।